जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान और महापुरुषों के प्रभाव की बातें। पापी से पापी का भी परमात्मा की शरण होने से कल्याण हो जाता है। यह भगवान का अलौकिक प्रभाव है। यशोदा जी के आंगन में जो रेती है उसमें भगवान खेलते हैं, सो उसमें भगवान के चरण लगने से उसके हर कण में मुक्ति देने की शक्ति है। यह भगवान का अलौकिक प्रभाव है। इसी तरह से महात्मा पुरुष हैं, उन्होंने जहाँ वास किया वह स्थान भी तीर्थ हो गया। जहाँ पतिव्रता स्त्री रही वह स्थान भी तीर्थ हो गया। जैसे यहाँ से 11 मील दूर अनुसुईया जी का मंदिर है। अनुसुईया जी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अयोध्या जी में मरने से कल्याण है, मथुरा वृंदावन में मरने से कल्याण है। आप व्यवहार करो, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करो तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। कहना नहीं चाहिए मुझको तो लाभ बहुत हुआ है। भगवान को याद करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान नाम या कीर्तन सुनते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान का नाम जप करते हुए, कथा गीता जी आदि सुनते हुए जो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। महात्मा जो कहते हैं वह शब्द आकाश में रहते हैं। कोई अधिकारी पुरुष आता है तो वे उसकी मदद करते हैं। शब्द नित्य हैं, शब्द नित्य हैं। सेठ जी कहते हैं कि अपने साधन का निरीक्षण करें। दीन दुखी अनाथ आदि की सेवा करना सेवा है। परम सेवा है मरते हुए को भगवान का नाम सुनाना और गीता जी का प्रचार करना। भगवान कहते हैं गीता जी में, उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में न कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। 4 घंटे का मौन रखना, जिसके अनुकूल हो वह रखे, जिसको साधन करना हो वह मौन रखे। रात को सोने के समय को साधन बनाना चाहिए। रात को सोते समय भगवान के नाम का जप या ध्यान एवं लीला आदि का चिंतन करते हुए सोएं। अपने साधन को हर समय बढ़ाएं। हर घंटे उसका निरीक्षण करें कि पिछले घंटे से साधन बढ़ा है या नहीं। अगर नहीं बढ़ा तो खोजना चाहिए क्यों नहीं बढ़ा। मेरा भक्त यज्ञ और तपों का भोक्ता मुझको जानकर और सुहृद जानकर मुझको प्राप्त हो जाता है। बीमार आदमी मिल जाए तो उसकी खूब तन मन धन से सेवा करें। उसको भगवान का स्वरूप समझें या उसमें भगवान को समझें, क्योंकि सब तपों और यज्ञों का भोक्ता भगवान ही है। भोक्ता भगवान ही है। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, हमने सत्संग में बातें तो बहुत सुन ली पर मन का भाव नहीं बदला। भाव बदले बिना साधक ऊंचा नहीं उठता। सबकी सेवा और हित करने का भाव रहना चाहिए, इससे जल्दी उन्नति होती है। इससे जल्दी उन्नति होती है। साधक ने प्रश्न किया, निरंतर भजन कैसे हो? सेठ जी कहते हैं, जिनका भगवान में प्रेम है या जिन आदमी के निरंतर भजन होता है उसके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है तो वही उसके लिए सबसे बढ़कर है। नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाएगा तब फिर नाम जप छूटेगा ही नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। यह बात शास्त्र महापुरुष कहें तो मान लेनी चाहिए। जैसे वकील है, उसको हम हस्ताक्षर करके दे देते हैं, अपना गला उसके हाथ में दे देते हैं, अपनी गरज से उसको रुपए भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपए भी नहीं लेते और जन्म मरण से छूटने की दवाई देते हैं। सो उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। सो उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर के कहे अनुसार उस पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं,
इतना विश्वास भगवान पर करके उनकी शरण हो जाए तो काम बन जाए। वैद्य वकील के जितना भी विश्वास भगवान पर कर लेवें तो बेड़ा पार है। अपने मानने की और विश्वास की कमी है बस। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य